हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कामयाब होने के वो कौन से रहस्य हैं जिसको सक्सेसफुल इंसान इम्प्लीमेंट करके बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। वहीं एक अनसक्सेसफुल आदमी पूरी ज़िंदगी संघर्ष करता रहता है। दोस्तों, वो रहस्य अगर आप भी जान गए तो शायद आप भी अपने काम में बहुत कम से कम टाइम में सफल हो सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कामयाब होने के वो कौन से डीप रहस्य हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिससे डायरेक्ट सेलिंग में तो आप 100% सक्सेस हो ही सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप सेल्स में हैं या किसी भी सेक्टर में हैं, इन बारीक टेक्निक्स को अगर आपने सीखा और डायरी में लिखकर इम्प्लीमेंट किया तो 100% आपकी लाइफ में भी परिवर्तन होगा। तो चलिए दोस्त, इस बेहतरीन टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं उनके शायद बहुत काम आ रही होगी। कई लोग ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए जो शायद कई गुना ग्रो कर चुके हैं, 10 गुना 20 गुना भी ग्रो कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में। यानी जो 5,000 6,000 इनकम ले रहे थे वो आज 1.5 लाख पर पहुंच चुके हैं मंथली इनकम पर। तो आप भी सीखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने बेहतर टॉपिक की तरफ। तो चलिए दोस्त, ये है कामयाब होने के आज आपको मिलने वाले हैं वो 5 रहस्य जिससे सफल इंसान फॉलो करके लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत बड़ी सफलता को कम से कम टाइम में हासिल कर लेते हैं। शायद है हर इंसान सफल होना चाहता है और कम से कम टाइम में सफल होना चाहता है। तो वो टेक्निक किस तरह से आप अपनी लाइफ में यूज करोगे कि आप भी चुटकियों में सफल हो जाओ। दोस्त, वैसे तो अपनी लाइफ में हमें घास से लेकर बांस तक हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो प्रकृति की हो चाहे कोई घटना हो, हमें हर चीज़ कुछ ना कुछ लेसन सिखा कर जाती है। लेकिन जो लोग सीख लेते हैं और उस गलती को या तो रिपीट नहीं करते हैं, बच जाते हैं, या उस सीख से पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, वही लाइफ में ग्रो कर जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं वो कौन से स्मॉल स्टेप्स हैं जिनको लेकर आप कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो दोस्त, सबसे जो पहली टेक्निक है, जो पहला रहस्य है, वो है पैशंस एंड डिसिप्लिन। सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर अगर बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो दोस्त, बड़ा आपके अंदर पैशंस होना चाहिए और बहुत बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। जब भी कोई बांस का पेड़ आप लगाओगे तो शायद है 4 से 5 साल उसको उगने में लग जाता है। यानी जो आप किल्ला देख रहे होगे छोटा सा, इसको निकलने में 4 से 5 साल लग जाता है। और इसके बाद जब वो बढ़ना शुरू होता है तो दोस्त 5 से 6 सप्ताह मुश्किल से लगता है, वो 20-30 फीट ऊपर निकल जाता है। और यही दोस्त सेम डायरेक्ट सेलिंग में या बिजनेस में यही टेक्निक फॉलो होती है। यानी क्या करना होता है, तो इस बात से आपने शायद क्या सीखा होगा, पैसेंस। जिसको बढ़ना है लाइफ में उसको शुरुआत में पैसेंस करना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। सफलता का दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई झूठ बोल कर लाता है डायरेक्ट सेलिंग में, यही कारण है 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लीडर झूठ बोल कर ले आते हैं अपनी टीम में। झूठ का बिजनेस ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, झूठ का बिजनेस ज़्यादा आगे तक नहीं जाता। ना वो लीडर रहता कंपनी में, ना उसकी टीम रहती है, क्योंकि वो झूठ और चीटिंग के सहारे डायरेक्ट सेलिंग को करने की कोशिश की है। तो झूठ और चीटिंग बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, ना बिजनेस में ना या डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि सफलता आपकी डिले हो सकती है लेकिन डिनाइड नहीं हो सकती। दोस्त, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपने हाथ डाल दिया सफलता ना मिले। बस एक ही शर्त है कि उस काम में रिजल्ट कितने दिन में आता है, क्योंकि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। उस टाइमिंग तक आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर सफलता हासिल करनी है, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग क्विक मनी स्कीम के चक्कर में फंस जाते हैं और जल्दी से जल्दी अमीर होने की कोशिश करते हैं। और जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो दोस्त, आपका जो डिसिप्लिन है उससे आपका डेली मोमेंटम बनता है काम करने का। क्योंकि आप कोई भी काम जब करते हो, शुरुआत में शायद कार भी आपने चलाई होगी तो बहुत ध्यान से रोड देखते होगे, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक सभी पे आपका ध्यान रहता होगा। और जब वो हैबिट में आपकी आ जाती है तो आपके माइंड में एक मोमेंटम बन जाता है। फिर आपको कुछ भी चीज़ ध्यान रखने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ आपको रोड देखना पड़ता है और आपकी कार ऑटोमेटिक सब कुछ फंक्शन चलते हैं। सेम इसी तरह दोस्त, सफलता भी है आपका काम है। अगर आप डिसिप्लिन में डेली आ जाओ तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आपके माइंड में मैप हो जाएगा और फिर आपको डेली मोमेंटम बन जाएगा और ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे।
और जब पैशंस आपके अंदर रहता है तो आप रिजेक्शन को इजीली फेस कर सकते हो। जितना बड़ा आपका टारगेट होगा, जितनी बड़ी आपकी मंजिल होगी, उतने ही बड़े बड़े रिजेक्शन मिलेंगे। तो जब आपके अंदर पैशंस होगा तो रिजेक्शन हैंडल करने की कैपेसिटी होगी आपके अंदर। और डिसिप्लिन में जब आप रहते हो तो दोस्त आपकी टीम आपके ऊपर बिलीव करती है, ट्रस्ट होता है आपकी टीम को आपके ऊपर। और ट्रस्ट होगा तो बिजनेस होगा। जहाँ पर ट्रस्ट है वहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इसीलिए एक फार्मूला भी है, पैशंस प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू अनस्टॉपेबल ग्रोथ। अगर आपको बड़ी ग्रोथ चाहिए, लगातार ग्रोथ चाहिए, तो आपको पैशंस और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन से आपकी डेली प्रोग्रेस ग्रो होती है। जब आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आपकी डेली प्रोग्रेस ग्रो होती रहती है। क्योंकि डेली अगर प्रोग्रेस होती रही तो दोस्त जो छोटे छोटे टास्क हैं आपके डेली रूटीन के, वही छोटी छोटी डेली प्रोग्रेस ही आपको बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचा देती है। क्योंकि ये कहावत भी है, अगर आप किसी की सफलता को जानना चाहो तो दोस्त उसका डेली रूटीन देख लेना, डेली का डिसिप्लिन देख लेना, टू डू लिस्ट देख लेना। वहीं से निकल कर आ जाएगी कि वो कितना लाइफ में सफल होगा, भविष्य में वो कितना बड़ा इंसान बन पाएगा। तो हर इंसान की लाइफ में जो डेली शेड्यूल होता है, उसी में उसकी सफलता छुपी हुई है, उसी में उसका फ्यूचर छुपा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पैशंस और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा अगर बड़ा इंसान बनना है तो सेकंड जो सबसे बड़ा रहस्य है वो कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस एक शेर की तरह होना चाहिए। क्योंकि शेर को इतना कॉन्फिडेंस होता है, जिस शिकार को देख लेता है फिर कॉन्फिडेंस से जाता है उसकी तरफ कि इसका शिकार तो हम हाल में कर लेंगे। यानी वो अपने आप को किंग मानता है और जिसको चाहता है उसको शिकार कर लेता है। जब आप मानोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे, खुद को मानोगे लोयन की तरह कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो वो चीज़ आपको हासिल भी होगी। क्योंकि 99% दुनिया के लोगों को अपने काम पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और इसलिए वो फेल हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम क्लैरिटी। जब आपके अंदर क्लैरिटी होती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस इसीलिए रही है कि कहीं ना कहीं डाउट है आपके अंदर, उस बिजनेस को लेकर, अपलाइन को लेकर, उस इनकम को लेकर। तो सबसे पहले ये डाउट आपने क्लियर करो, क्लैरिटी लेकर आओ। जब क्लैरिटी आएगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, आप भी बोलते होंगे दोस्तों में कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपको 1 लाख रुपए इनाम दे सकते हैं, ऐसा ना हुआ तो हम अपना सर कटा सकते हैं। तो वहाँ कॉन्फिडेंस आवाज़ आपकी टोन क्या होती है? बहुत हाई टोन होती है, हाई कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? आपको वहाँ पर क्लैरिटी होती है, बिलीव होता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या जिस काम को भी आप कर रहे हो, उसमें जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। प्रैक्टिस बिल्ड कॉन्फिडेंस, नॉट परफेक्शन। जब आप किसी भी चीज़ की डेली प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ज़्यादातर लोग क्या परफेक्ट बनने के चक्कर में रहते हैं और ज़िंदगी भर वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। वो सोचते हैं हम परफेक्ट बन जाए तब शुरुआत करें काम की, और वो पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं इसी काम में। तो दोस्त, परफेक्ट बनना है आपको तो प्रैक्टिस से स्टार्ट करो, परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत से लोगों को बोलना नहीं आता, तो छोटी छोटी टीम में बोलना शुरू करो। एक दिन ऐसा आएगा आप बड़ी बड़ी टीम को हैंडल करोगे, लाखों की टीम को आप चुटकियों में हैंडल करना सीख जाओगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लोग कभी भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, ध्यान रखना। लोग आपकी एनर्जी परचेज करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को परचेज करते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी हाई होगी तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। लोग आपके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होते हैं, न कि आपसे अट्रैक्ट होते हैं। हर इंसान उसी इंसान से कनेक्ट होना चाहता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर एनर्जी है। क्योंकि वही वो चाहता है, वो सोचता है कि वहाँ पर उनको वैल्यू मिलेगी, वो चीज़ मिल पाएगी जो वो चाहते हैं। तो जब आपके अंदर एनर्जी कॉन्फिडेंस होगा तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और इसमें एक चीज़ और है, कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड होता है आपका, कहाँ से ग्रो होता है कॉन्फिडेंस? सेल्फ रिस्पेक्ट से। यानी आपके अंदर जो क्वालिटी है उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करो। जो भी आपको कला आती है, बोलना आता है, क्या क्वालिटी है आज आपके अंदर, उसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर पाते हैं ज़्यादातर लोग? अपनी कला को क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर पाते? क्योंकि उनको अपनी कला पर कहीं ना कहीं डाउट है, बिलीव नहीं हो रहा, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। अगर आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव हो
तो आपके पास जो भी हो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ जरूर होगी, उसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। चलिए, जो तीसरा रहस्य सबसे बड़ा सफलता का वो है दोस्त फोकस। और ये हमें कौन सिखाता है? बाज सिखाता है फोकस। क्योंकि बाज से बड़ा शायद है दुनिया में किसी भी जीव का फोकस नहीं है। बाज बहुत दूर से देख लेता है हर चीज़ को, अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेता है बाज। और एक बार उसने देख लिया अगर, तो वो उसको फाइनल टारगेट बना लेता है, ये हमें हर हाल में चाहिए, और पूरी नज़र गड़ा कर रखता है। फिर वो कोई इधर उधर नहीं देखता, कोई प्रॉब्लम नहीं देखता, रास्ते में क्या समस्या आ रही कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ फोकस रहता है उसको अपनी मंजिल पर। और जब आप फोकस बिल्ड करते हो तो दोस्त आपके जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कुछ भी आपकी समस्याएं बीच में आती हैं, कोई भी बहाना आपको हरा नहीं सकता जब आपका फोकस बिल्ड होता है। यानी आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्या हासिल करना चाहते हो, आपके गोल पर आपका फोकस होना चाहिए। व्हेन फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जब भी फोकस आपका डाउन होता है तो आपकी एनर्जी डाउन होती है। इसीलिए हमेशा फोकस वन गोल एट ए टाइम, हमेशा एक गोल पर एक टाइम में फोकस करो। हाँ, कनेक्टेड गोल हो सकते हैं स्प्लिट करके छोटे छोटे, लेकिन कई जगहों पर पैर मत रखो, ये कई जगह सिखाया जाता है। एक जगह पर फोकस रखो। मल्टीटास्किंग डिफरेंट है दोस्त, यहाँ ध्यान रखना, मल्टीटास्किंग एंड फोकस डिफरेंट चीज़ है। तो मल्टीटास्किंग कर सकते हो, लेकिन फोकस अपना एक पर रखो जिसको आप पाना चाहते हो। आप चाहो दोनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है एक को हासिल कर लो, फिर दूसरी पर फोकस करो, दूसरी भी आपको हासिल होगी, तीसरी भी हासिल होगी, लेकिन एक टाइम पर आपको एक जगह ही फोकस करना पड़ेगा। चाहे टारगेट की बात हो, चाहे अपने प्रोडक्ट की बात हो, चाहे सिस्टम की बात हो, एक चीज़ पर फोकस करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। कई जगह फोकस करोगे तो हो सकता है डिले हो सकता है ना भी मिले आपको। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करो तो फोकस बिल्ड डेप्थ। हमेशा डेप्थ पर फोकस करो, नॉट जस्ट विड्थ। विड्थ पर जिसने फोकस किया है कि ये भी जुड़ जाए हमारे साथ, वो भी जुड़ जाए, वो शायद है इनकम नहीं ले पाता है बहुत जल्दी, क्योंकि विड्थ उसकी क्या है, खत्म होती रहती, इधर वो बढ़ाता रहता है, उधर खत्म होती रहती। आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े हीरे जवाहरात निकालने हैं आपको, तो बड़ी आपको डीप में जाना पड़ेगा। अपने फोकस को क्या करना है, फोकस टर्न एवरेज इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अपने फोकस को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की तरफ लगाना है। छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ हासिल की तरफ लगाना है, छोटे गोल से बड़े गोल की तरफ आपको फोकस लगाना है। चलिए, जो चौथा रहस्य सफलता का वो है दोस्त कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के दोस्त बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं दशरथ मांझी जैसे लोगों ने, क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। जब भी आप लगातार किसी काम को करते हो तो एक आपका मोमेंटम बिल्ड होता है, और मोमेंटम बिल्ड होता है तो छोटे छोटे रिजल्ट आने शुरू होते हैं। रिजल्ट आएंगे तो आपको बिलीव होगा, ट्रस्ट होगा, और वहीं से आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है। यानी किसी भी काम को दुनिया में हासिल करना है तो आपको लगातार करना पड़ेगा, तभी वो मोमेंटम आएगा, तभी वो रिजल्ट आने शुरू होंगे। और जब कंसिस्टेंटली आप काम करते हो तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपकी टीम की बात करो, चाहे आपके प्रोस्पेक्ट की बात करो, अगर आप चाहते हो टीम में, प्रोस्पेक्ट में आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाए तो ट्रस्ट ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में हो तो चाहे इन्विटेशन की बात हो, कॉलिंग की बात हो, प्लान्स हो, फॉलोअप, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो दोस्त रिपीटेशन से बिल्ड होता है, न कि मोटिवेशन से। ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में लोग दूसरों को सुन के मोटिवेट हो जाते हैं, या चाहते हैं हमारे भाषण से ही टीम मोटिवेट होकर काम करने लगे। दोस्त, भाषण से मोटिवेट होकर टीम कभी काम नहीं करती है, आपके काम से मोटिवेट हो सकती है। और जब काम से मोटिवेट होगी तो क्या करेगी, वो काम करेगी, और उसी काम को करेगी जो आप कर रहे होगे। कंसिस्टेंसी से मास्टरी क्रिएट होती है आपको। जिस काम को आप कंसिस्टेंटली करने लगते हो उसी में आप महारत हासिल कर लेते हो। चाहे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात हो, चाहे प्रोस्पेक्टिंग की बात हो, आपको जब तक महारत हासिल नहीं होगा तब तक आपको मास्टरी हासिल नहीं होगी। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। और आपकी टीम जो है वही आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करती है। यानी डुप्लीकेशन आप चाहते हो अपनी टीम में, तो आप क्या कंसिस्टेंटली कर रहे हो वही आपकी टीम करेगी। योर टीम फॉलोज योर कंसिस्टेंसी, नॉट योर वर्ड्स। आपकी टीम आपके लगातार किए हुए काम और लगातार किए हुए प्रयासों को कॉपी करती है, न कि आपके शब्दों को कॉपी करती है। और कंसिस्टेंटली जब आप रहते हो तो आपका मूड स्विंग होता है, ग्रोथ की तरफ आपका मूड स्विंग होता है।
और वहीं से आपका मोमेंटम बिल्ड होता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है आपको, यानी मोटिवेशन ऑटोमेटिक आता है। मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए, न कि कोई आपको बोले तब आपके अंदर आए, क्योंकि आपका बिजनेस कभी भी आपके मूड के हिसाब से नहीं चल सकता, ये डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है। दुनिया का हर बिजनेस डिसिप्लिन से ही आगे बढ़ा है। लोग कहते हैं आज हमारा मूड नहीं काम करने का, मूड से किसी का भी आज तक बिजनेस नहीं चला है, ना कोई आज तक सफल हुआ है। हर इंसान दुनिया में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की वजह से सफल हुआ। चलिए, लास्ट जो रहस्य है वो है पावर ऑफ सबमिशन, यानी जैसा भी है जो भी है आपके अंदर उसको समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो उस काम में। जैसे एक बीज मिट्टी में समर्पित कर देता है अपने आप को, क्या होता है, दो ही रास्ते होते हैं बीज के पास, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा मिट्टी में या पौधा बनेगा, तीसरा रास्ता नहीं होता बचने का उसके पास। क्या इस तरह से आप समर्पित करने को तैयार हो अपने आप को? तभी जाकर आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या आप समर्पित कर सकते हो अपने आप को? 99% चांस है ये बीज पेड़ ही बनेगा, ये बीज पौधा ही बनेगा आगे चलकर, और कई बीज तैयार कर लेगा अपने अंदर, कई बीजों को पैदा करेगा। 1% चांस है केवल ये डिस्ट्रॉय हो। ऐसे ही अपने दोस्त 1% चांस है कि आप जहाँ समर्पित कर दो अपने आप को तो 1% चांस है डिस्ट्रॉय हो जाओ। कहाँ पर चांस है? आपने गलत रास्ता चुन लिया अगर तो चांस है कि आप डिस्ट्रॉय हो सकते हो। तो रास्ता अगर सही चुना है तो डिस्ट्रॉय होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। 100% आप ग्रोथ करोगे उस पेड़ की तरह। तो सबसे पहले जैसे भी हो, जो भी नॉलेज है, सब जिसको भी आप मानते हो, जिस गॉड को मानते हो, उसको समर्पित कर दो अपने आप को। जब समर्पित कर देते हो तन मन धन से तो 100% रिजल्ट आकर ही रहता है। जब सबमिशन करते हो अपने आप को तो आपके अंदर टीचेबिलिटी बढ़ती है, यानी लर्निंग की भूख बढ़ती है। इसीलिए कहावत है कि दुनिया में हर आदमी के पास, जो भी सफल इंसान है, या तो उसका कोई मेंटोर रहा है, कोई गुरु रहा है, कोई कोच रहा है, कोई अपलाइन। चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करो, चाहे स्वामी विवेकानंद, किसी भी महापुरुष को उठा लेना, किसी भी सफल इंसान को उठा लेना, कोई ना कोई उसका मेंटोर या गुरु रहा है। तो आपने जिसको भी माना है, आपका चाहे अपलाइन हो, लीडर हो, कोई आपका गुरु हो, टीचर हो, उसको समर्पित कर देना है अपने आप को, जहां आपको बिलीव हो, ट्रस्ट हो। ईगो ब्लॉक्स ग्रोथ, क्योंकि जब आप सबमिशन से डरते हो तो ईगो आती थी। सबमिशन वही इंसान नहीं कर सकता जिसके अंदर ईगो है। हो सकता है जब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD हो, और आपका अपलाइन हो सकता है 10th या 12th पास हो। तो यहाँ ये ईगो कई लोगों को आ जाती है कि ये 10th पास है, इससे हम नहीं सीखेंगे, इसकी बात हम नहीं मानेंगे। यानी ईगो आपको खत्म कर देती है, आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है ईगो। तो ईगो को पैक करके रख देना है अगर आप बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, या बड़ी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। और सबमिशन अनलॉक इट, जब आप सबमिट करते हो तो अनलॉक करते हो अपने रास्ते को, अपनी ग्रोथ को। सबमिशन से और क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है टीम में। डुप्लीकेशन जब क्रिएट होगा टीम में तो दोस्त ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है। आप जब सबमिशन करते हो तो टीम भी सबमिशन करेगी आपको, यानी आपकी बात मानेगी। तो सबसे पहले क्या आप चाहते हो आपकी बात माने लोग, तो सबसे पहले आपको अपने अपलाइन की, अपने टीचर की बात माननी पड़ेगी, तभी लोग आपकी बात मानेंगे। अगर आपके अंदर ईगो, हम बात नहीं मानेंगे, हम अपलाइन की नहीं सुनेंगे, तो आपकी टीम दोस्त कभी भी सुनने वाली नहीं। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की शुरुआत अपने अंदर से होती है, और स्पिरिचुअली और इमोशनल ग्रोथ होती है सबमिशन से। क्योंकि सबमिशन से क्या होता है, एक रिसीविंग मोड बनता है अपना। जैसे कांच का गिलास होता है, तो गिलास उल्टा रखा हुआ है, क्या उसमें कोई चाय पानी आप डाल सकते हो? उसको क्या करना पड़ेगा, सीधा रखना पड़ेगा आपको, तभी उसमें चाय या पानी डाल सकते हो आप। ठीक इसी तरह से आपको सबमिशन मोड में रखना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ डाला जा सकता है। सबमिशन ब्रिंग्स पीस नॉट प्रेशर। सबमिशन से हमेशा माइंड को रिलैक्स मिलता है, और जो लोग प्रेशर में रहते हैं वो कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं अपने बिजनेस से, अपनी लाइफ से। प्रेशर में आके दुनिया में लोग हारते हैं। जब आपको सबमिशन कर देते हो अपने आप को तो प्रेशर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, आप रिलैक्स होकर काम करते हो। तो थैंक यू दोस्त, आई होप आपको ये 5 रहस्य समझ आए होंगे और आप इनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, आगे बढ़ोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।